हेलो फ्रेंड्स। तो हम हमारा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 हमारी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। आज हम बात करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हम मीडियन किस तरह निकालते हैं। जैसे हमने मोड में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को नाम दिया था, F1 F2 F3, ये हमारी कुछ वैल्यूज़ थी। जैसे F1 को हमने हाई फ्रीक्वेंसी लेट किया था, नाम दिया था। F0 थी जो हमारी वो प्रेसिडिंग थी, जस्ट उससे पीछे वाली, और सक्सेडिंग जस्ट उससे आगे वाली को हमने F2 नाम दिया था। वहाँ पे हमारा H हाइट था, L भी था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होगी, लोअर लिमिट भी होगी और हाइट भी होगी, बट आपको N/2 और CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए हम निकालते हैं मीडियन। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए मीडियन L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H बाय में F। ये आपको पता है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। ये हमें पता है, ये हमारा साइज होता है 2 इंटरवल्स के बीच का, या क्लास साइज भी बोल सकते हैं इनको हम। N/2 और CF देखिए क्या होते हैं। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपकी ऑब्जर्वेशन कितने हैं उनके नंबर होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। CF इज कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ये? कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, उससे जस्ट पीछे वाली, मीडियन क्लास से जस्ट पीछे वाली आपकी निकलेगी CF। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F क्या बनेगा? आपका फ्रीक्वेंसी बनेगा। एंड H इज द क्लास साइज। ठीक है। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H बाई F। मोड और मीडियन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम सा है, बस वहां पे आपको यहाँ पे F1 माइनस F0/2, F1 माइनस F0 माइनस F2 करना था, और यहाँ पे आपको N/2 माइनस CF/F करना है। ठीक है। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड सम्स, और तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इस चैप्टर में बात हम क्या कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 14.3 के कुछ सम्स। देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। कितने कंज्यूमर्स है भाई? 68 कंज्यूमर्स है। मतलब आपको यहाँ पे n कितना दिया हुआ है? 68 दिया हुआ है। आगे इन्होंने बोला है फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ डाटा। मीन्स आपको इस सब में क्या करना है? मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, और मोड भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन के लिए आपको F दिया गया है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये दिए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स, टोटली कंज्यूमर्स कितने हैं? 68 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको F दिया गया है, तो हम इसकी CF निकाल लेंगे, मीन्स इसकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब क्या है? आप इनको ऐड करके निकालते चलोगे। देखिए कैसे, ये 4 प्लस 5 इज 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, और 42 14 56, 56 और 8 64, 64 एंड 4 इज 68। ये आपके आगे कंज्यूमर्स कितने? 68। इन्होंने n कितना बोला था? 68। तो जब आप इनको ऐड करोगे तब ये आपके क्या बनेंगे? 68 कंज्यूमर्स बनेंगे। ठीक है। ये आपका CF ऐसे निकलेगा। इन सबको ऐड करते चलोगे और स्टेप वाइज आप लिखते चलोगे। हमने CF तो निकाल लिया। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला देखिए क्या था। मीडियन था हमारा L प्लस N/2 माइनस CF बाय में F इंटू H। मतलब L निकालना है, N निकालना है, CF H। N हमारे पास क्या है? यहाँ एक साइड में हम लिख लेते हैं। N हमारे पास है 68, N/2 हम निकाल लेंगे। 68/2 करके क्या आ जाएगा आपका? N/2 देखिए 34। तो N/2 हमारे पास क्या आ गया? 34। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम निकाल लेते हैं CF से पहले हम देख लेते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, सबसे हाईयर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 20। तो F आपका क्या बन गया? 20। ठीक है।
20 के जस्ट सामने वाली ये अपर लिमिट, इधर देखिए ये अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट, तो ये क्या बनेगा आपका एल बनेगा। 1 to 5 आपका क्या बनेगा एल बनेगा। क्लियर? ये आपकी फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, हमारे पास एल भी आ गया, हमारे पास एफ भी आ गया। अब हमें चाहिए कोम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कोम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखा था क्या होती है, जो आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पीछे वाली कोम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली पीछे वाली प्रेसिडिंग, वो आपकी बनेगी कोम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ में से छांटोगे आप तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली क्या बन गई कोम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका सीएफ क्या बन गया 22, लिख दीजिए। और अब क्या रह गया, सिर्फ आपको निकालना एच आपकी देख लीजिए, इनका साइज क्या है 85, 65, कितने का डिफरेंस है 20 का, तो लिख दीजिए एच इज 20। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ये भी निकाल लिया हमने, ये भी कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। देखिए एल आपके पास क्या है 125 प्लस n/2 इज 34 माइनस सी एफ क्या है हमारे पास 22, एफ क्या है आपके पास 20 इंटू एच इज ऑल्सो 20। ये तो खत्म। 125 प्लस ये क्या बचेगा इधर 12 और ये आ जाएगा 137। ये आपका आ गया मीडियन। क्या आ गया मीडियन। अब इन्होंने बोला था मीन और मोड भी निकालना है, तो चलिए देखते हैं इसी सम का हम मीन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। फिर हम उनके कंपेयर करते हैं डाटा को कि हमारा डाटा कैसे बना, क्या कंपैरिजन निकला। चलिए देखते हैं हम मीन कैसे निकालते हैं। देखिए मीन हम डायरेक्ट मेथड से इजी वे से निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करूँगी। मेरे पास एफ आई है, मैं क्या निकाल लूँगी, सिर्फ अपना एक्स आई निकाल लूँगी। मीन के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज द मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड किसका मीन का। तो चलिए हमें एफ आई हमारे पास है, हमें एक्स आई निकालना है। कैसे निकालते हैं हम एक्स आई, दो इंटरवल्स को ऐड करके बाय में 2, क्या बनेगा 15/2 70, क्या बन जाएगा 75। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया 75। ऐसे ही हम सारे इंटरवल्स को निकालेंगे, तो ये बनेगा ऐड करके आपका 95, ये 115, इसको ऐड करके बाय में 2 करोगे तो ये बनेगा आपका 135, इसको ऐड करके बाय में 2 करोगे तो ये आपका बनेगा 155 और ये 175 एंड 195। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया एक्स आई आ गया। अब हमें निकालना क्या है एफ आई एक्स आई, निकाल दीजिए एफ आई एक्स आई क्या बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई 0 0 3, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 5 47, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 9 14, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 2 7, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 7 2 1, इनके कर दीजिए 0 0 और ये 14, कर दीजिए इनकी लास्ट 0 8 7। एक बार चेक कर लीजिएगा आप ध्यान से। अब इनको हम क्या कर दें, हमें निकालना है सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई। देखिए इनको हम ऐड करेंगे, इन्होंने 68 कंज्यूमर्स बोल रखा है ऑलरेडी, तो आप इनको ऐड करोगे आपका 68 ही आएगा। इनको ऐड कर दीजिए, ये आपका बनेगा 0 2 3 9, ठीक है 9320। अब कर दीजिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट, ये हमारा सम ऑफ एफ आई एक्स आई, दिस इज द सम ऑफ एफ आई, तो ये आपका बन जाएगा 9320 बाय में
68, और जब हम इनकी डिवाइड करेंगे तो आपका 137.05, ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसी सम का मोड। चलिए देखते हैं मोड कैसे निकालते हैं। देखिए मोड हमारा हमने लिख दिया, इसको टेबल में बना के मोड का फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ठीक है, F0 F2 H। ठीक है, अब निकाल दीजिए L क्या बनेगा। L से पहले मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, ये आपका F1, ये इसके जस्ट ऊपर वाला F0, ये आपका F2, इसके जस्ट सामने वाली ये अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। L इज 1 to 5 और हाइट इनके बीच की 20 लिख दीजिए। L इज 1 to 5, H इज 20, F0 इज 13, F1 इज 20, F2 इज 14। कर दीजिए सब्सटीट्यूट वैल्यू, ये बनेगा 1 to 5 प्लस 20 माइनस 13 बाय में 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 40 इंटू 20, 1 to 5 प्लस 140 बाय में 30। और जब हम इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, हमने इसकी डिवाइड कर दी तो हमारा 10.07 और इसको ऐड करके 135.77, तो ये हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। तो हमें ये तीनों चीज़ निकालनी थी, मोड, मीन और इस सम का हमारा मीडियन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड सम। देखिए सेकंड सम में क्या बोला है, इफ द मीडियन इज, मतलब आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन आपको दिया हुआ है, लिख लीजिए एक साइड में, मीडियन इज 28.5। ठीक है, एक चीज आपको गिवन है और आपको वैल्यू x ये वाली और ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम CF निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। दिस इज 5 प्लस x, ये बन जाएगा 25 प्लस x, 25 और 5 30, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y एंड लास्ट इज 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो ये आ गया आपकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, भाई इनका सम 60 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये आई, तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ये क्या बचेगा आपके पास, 10 5 5 4 1 15, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे दीजिए, क्योंकि हमें इसके आगे जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ तक का काम हमारा था, मीडियन दिया हुआ था, ये चीज़ आपको दी हुई थी, हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यहाँ से हमने एक वैल्यू इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। आपको n गिवन है 60, हम n/2 निकाल लेंगे, 60/2 इज 30, तो आपके पास एक और वैल्यू आ गई, n/2 इज 30। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, और l लोअर लिमिट। उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ये रही हाइयर फ्रीक्वेंसी, तो आपका f क्या बन गया, यहाँ लिख लीजिए एक साइड में, f हमारे पास बन गया क्या 20, l हमारा क्या बन जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो ये आपका 20 क्या बन गया, l बन गया, और हाइट क्या बनेगी 10, हमारे पास n/2, सिर्फ हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो होती है फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली से पीछे, मतलब ये वाली प्रेसिडिंग, मीन्स फ्रीक्वेंसी के जस्ट पीछे वाली, तो ये आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स लिख दीजिए इधर। CF क्या बन गई आपकी 5 प्लस एक्स। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, रख दीजिए फॉर्मूले में।
फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीडियन का हमारा फॉर्मूला बनेगा n बाय ये l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय में f इंटू एच। रख दीजिए वैल्यू, क्या होएगी हमारी वैल्यूज। l क्या है आपके पास 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस x बाई f इज 20, h इज 10, ये 2 बन गया। तो 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x बाय 2, इसको और सॉर्ट आउट कर लीजिए अच्छे से। ये बन जाएगा आपका 20 प्लस 25 माइनस x बाय 2। और आपको एक बात याद हो, हमारा मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो आप इसको भी इक्वल में लेके चलोगे 28.5। अच्छे से सोल्व कर दीजिए अब इसको। 25 माइनस एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 8.5। और 25 माइनस एक्स, जब इसको आप कंप्लीटली सोल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा 17। और x इज इक्वल टू माइनस का x इज इक्वल टू 70 माइनस का 25, तो ये माइनस x इज इक्वल टू -8। x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं हमारे इक्वेशन नंबर किस में, a में। तो आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a। तो देखिए हमारे इक्वेशन ये है, और x हमारा 8 आया, y इज इक्वल टू 15, y आपका आ जाएगा 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 7। x और y दोनों वैल्यूज आ गए आपके पास, ये आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो आपका बन जाएगा, जब हम x की और y की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा वही हमारा 60 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें आपको x और y फाइंड आउट करना था। हमने सबसे पहले CF निकाला, CF में से हमने फिर देख लिया 40 प्लस x प्लस y हमारी लास्ट वैल्यू बची थी। तो हमारा टोटल n 60 दिया हुआ था, हमने उसको x के इक्वल रख लिया। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। फिर हमें सारी वैल्यूज गिवन थी, f, l, h, n और n/2 हमने निकाल लिया था CF। हमने सारी वैल्यूज मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी, और मीडियन भी इन्होंने दे रखा था 28.5, इसको हमें इक्वल में लेके चलना है। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, अच्छे से सोल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा x और y निकालने का तरीका। तो देख लेते हैं हमारा सम नंबर थर्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर। मतलब आपको 100 पॉलिसीज जो दे रखी है वो आपको n दे रखा है, कितना 100 दे रखा है भाई, और कैलकुलेट करना है मीडियन एज। ठीक है, पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2%, वो बोल रहा है अगर पॉलिसी केवल 2 लोगों को दी जाए, हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस 60 ईयर, मतलब 80 से अबव और 60 ईयर से छोटे को। तो देखिए उसका हम डाटा कैसे निकालते हैं, मीडियन एज का डाटा हमें इसका निकालना है। एन आपको दे रखा है, अब वो बोल रहा है अगर आप 2 पर्सन्स को, 2 लोगों को वो पॉलिसी दे रहे हो तो वो कितनी एजिस के होंगे। तो देखिए आपको एज दे रखी है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड लास्ट इज बिलो 60। और नंबर ऑफ पॉलिसीज दे रखे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। मतलब आपको 100 दे दिया लास्ट में, एन दे रखा है भाई आपको, मीन्स ये आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है। जब आपको सम लास्ट में मिल जाए, जो वो बोल रहा है उतनी चीज़ आपको लास्ट में मिल रही है, तो वो आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है, आपको CF दे रहा है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। जैसे हम फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ऐड करते हैं, है ना, ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब घटाते चलना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे 2, 6 में से 2 गया 4, ये 24 में से 4 गया
क्या बचेगा आपके पास, 24 में से 8 गया, क्या बचेगा 18, और 45 में से ये सारी चीज जाएंगी तो आपका बचेगा 21। 78 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 78 में से 45 जाएगा, ये बचेगा आपके पास 33। 89 में से 78, 981, 871। 92 में से ये जाएगा 89 जाएगा, तब आपका बनेगा क्या 3, और 98 में से 92 6, 100 में से 98 2। तो ये हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी। आप इनको घटाते चलोगे स्टेप बाय, ठीक है, तो आपकी ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ पॉलिसी हैं, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, लेकिन ये आपको ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इस टेबल को हम यहाँ पे दोबारा बनाएंगे। देखिए कैसे, आप यहाँ पे लिखोगे एज दी है ना इन ईयर्स, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। लिख दीजिए बिलो 20 है तो इंटरवल कैसे बनेंगे, 5 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, एंड लास्ट इज 55 टू 60। बन गए ना इंटरवल को, ये फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए जो आपने निकाली थी, 2 4 18 21 33 11 3 6 2। अब कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए जो इन्होंने दे रखी थी, 2 6 24 45 78 89 92 98 एंड लास्ट इज 100। तो ये हमारी टेबल कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए आपको एल चाहिए होगा, n/2 चाहिए होगा, CF चाहिए होगा, F एंड लास्ट इज H। तो लिख दीजिए, निकाल लीजिए, n आपको 100 गिवन है, n/2 आपका बन जाएगा 50। एक चीज आ गई। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, हायर फ्रीक्वेंसी इज दिस 33, तो F आपका है, F आपका क्या है 33। लिख दीजिए इसको भी। F के जस्ट सामने वाली ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट 35, L आपका 35, और H आपका क्या है 5 का डिफरेंस है ना, तो H आपका 5, और क्या निकालना है हमें CF, फ्रीक्वेंसी के जस्ट पीछे वाला, ये आपका क्या बन जाएगा CF। लिख दीजिए 45, ये आपका बनेगा ना CF, फ्रीक्वेंसी के जस्ट पीछे वाला, ये आपका CF 45। ये भी लिख दीजिए, CF इज 45। कर दीजिए सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, क्या बनेगा मीडियन हमारा, L इज 35 प्लस n/2 इज 50 माइनस 45 बाई 33 इंटू 5, 35 प्लस 5 इंटू 5 बाई 33, 35, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 75 ईयर्स आपका क्या आ जाएगा, मीडियन एज आ जाएगी। मीडियन एज इज 35.75 ईयर्स। इन्होंने यही पूछा था कि मीडियन एज क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा सम नंबर 3। आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, दिया हुआ है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड कोरेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। मतलब आपको 40 लीव्स हैं प्लांट्स में, वो क्या करनी है, कोरेक्ट मेजरमेंट करनी है मिलीमीटर्स में, और डाटा आपको दिया गया है, ये टेबल मिलीमीटर्स में आपको दी गई है लेंथ। देखिए 118 126, आगे 127 से 135, 136 से 145। देखिए हम जब भी डाटा लिखते हैं यहाँ पे हमारे क्या होती है, सेम होती है ना, ये 126 है तो यहाँ पे भी 126, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है ना, तो हम इन डिफरेंस को सेम करेंगे। सबसे पहले हम इस टेबल को अच्छे से बनाएंगे। अब ये डाटा आपको सेम नहीं दिया हुआ तो हमारे यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट अच्छे से नहीं होगी। तो डाटा को हमें सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए
जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 127 माइनस 126/2, तो ये 1/2, तो देखिए इनका डिफरेंस 0.5 आ रहा है। ठीक है, कितने का? 0.5। मतलब क्या है, हमें इस डाटा को सेम करने के लिए यहाँ से कुछ कम करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से पता कर लिया, जब हम यहाँ से इन दोनों के इंटरवल में से जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारा 0.5 आ रहा है। तो आप लिख देंगे जब डाटा आर नोट कॉन्टिन्यूअस, हमें डाटा को कॉन्टिन्यूअस करना होता है भाई। कॉन्टिन्यूअस मतलब 126 है तो 126 से जस्ट आगे वाला, फिर यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे इससे जस्ट ही आगे वाला, ये यहाँ पे है इससे सेम यहाँ पे, फिर ये, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस करने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा नोट कॉन्टिन्यूअस, हम क्या कर देंगे, रिड्यूस 0.5 इन द अपर लिमिट, सॉरी 0.5 इन द लोअर लिमिट। हम क्या कर देंगे, 0.5 रिड्यूस कर रहे हैं ना, रिड्यूस इन द लोअर लिमिट एंड 0.5 ऐड इन द अपर लिमिट। देखिए कैसे, ये आपकी कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट। ठीक है, और ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट। तो हम क्या कर देंगे, 0.5 यहाँ से तो कम कर देंगे, यहाँ से तो हम कम कर देंगे, और यहाँ पे हम 0.5 ज़्यादा कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल में वे में याद रखने का तरीका, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपको यहाँ से कम करना है, यहाँ पे ज़्यादा करना है। तो वही बात लिखिए, डाटा आर नोट कंटिन्यूअस, रिड्यूस 0.5 इन द अपर लोअर लिमिट एंड 0.5 ऐड इन द अपर लिमिट। तो करिए, चलिए बनाते हैं हम अगेन इंटरवल। क्या बनेंगे, दोबारा टेबल देख लीजिए, लेंथ इन मिलीमीटर क्या बनेगी आपकी, जब यहाँ से 118 में से हम 0.5 कम करेंगे तो 117.5, और ये ऐड करोगे तो 126.5। ये सेम यहाँ पे जब आप 127 में से कुछ कम करोगे 126.5 माइनस 135.5, 135.5 और ये 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। देखिए यहाँ से जब भी हम कम करते जा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज कम होके आ रही है। 118 में से आधा गया तो 17.5, 117, और ये 126 में कुछ ऐड हो गया 126, तो ये हमारा ऐसे बनता जाएगा इंटरवल। देखिए अब हमारे कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं ना, देखिए कॉन्टिन्यूअस बन गए ना, तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, इनके इंटरवल बनाएंगे। जब हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ना हो तो आप देख लीजिए डिफरेंस, फिर आप उन्हीं को ऐड कर दीजिए, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हमारा क्या बन गया, इंटरवल बन गया। अब हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है भाई, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। CF निकाल लीजिए, CF क्या बनेगा, 3, 5, 3, 8, 8 और 9 17, 29, और ये 29 और 5 34, 34 38 एंड लास्ट इज 40। ये आपका बन गया n, मतलब यहाँ पे जो आएगा 40 आएगा, वो आपका n बन गया। निकाल लीजिए वैल्यू, n इज 40, n/2 इज 20। एक वैल्यू आ गई। f निकाल लीजिए, f आपका बनेगा 12। ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट, तो L आपका है 144.5। अब हमें H निकालना है। H क्या बनेगा, इनका डिफरेंस, कितना डिफरेंस है भाई इनका, देख लीजिए, H आएगा इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना निकला है हमारा, देखिए 126.5, 126 जब हम करेंगे, इधर देख लीजिए 126.5, 117.5, कितना बन रहा है 900, तो 9H हमारी क्या आ गई, 9। ठीक है, हाइट हमारी क्या आ गई, 9। सारी वैल्यू आ गई, कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। फॉर्मूला हमारा था L + n/2 - CF/F
इंटू एच। एक चीज बाकी है भाई निकालना, सी एफ। सी एफ भी निकाल दीजिए, एफ के जस्ट पीछे वाला, तो ये आपका सी एफ बन जाएगा 70। कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। एल क्या है 144.5 प्लस 20 माइनस 17/4 इंटू 9, और ये 144.5 प्लस 3 क्या बन जाएगा 3, इसको कट करके आपका आ जाएगा, 1 मिनट, आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 12 आएगा भाई, 12। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3/4, तो 144.5 प्लस 9/4, और इसको आप जब अच्छे से सोल्व करोगे तो 144.5 प्लस, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 2.25, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 146.75 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, कितनी 146.75 मिलीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम 400 नियोन लैम्प्स। मतलब आपको डाटा दिया गया है, नंबर ऑफ लैम्प्स लाइफ टाइम दिए गए हैं। देखिए आपको ये लाइफ टाइम दिया गया है, इंटरवल 1500, 2000, 2200, 500, ये आपको इंटरवल्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। देखिए इन्होंने 400 नियोन लैंप्स दे रखे हैं भाई, कितने 400, मीन्स एन आपको क्या दे रखा है 400 दे रखा है ना। तो मतलब क्लियर है, ये आपको एफ दे रखा है, तो सी एफ निकाल लेंगे हम। निकाल लीजिए सी एफ, क्या बनेगा आपका 14, 14 और 56 0, 7 70, 70 और 6 130, 216, 290, 352, और ये लास्ट 400 है ना। तो ये आपके 400 आगे, मीन्स एन आपको क्या दे रखा है 400। n/2 निकाल लीजिए, 200 आ जाएगा आपका n/2। अब हमें निकालना है एल, एफ, एच और सी एफ। एफ देखिए क्या बनेगा आपका 86, तो 86 आपका एफ। इसके जस्ट सामने वाला अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो एल 3000 और सी एफ ये बन जाएगा आपका 130, एच आपका क्या बन जाएगा 500। कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। फॉर्मूला है हमारा मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, एफ इंटू एच, एल इज 3000, n/2 200 माइनस 130, एफ इज 86 इंटू एच, एच क्या है हमारा 500। कर दीजिए सॉर्ट आउट इसको अच्छे से। 3000 प्लस, जब ये आपका बन जाएगा 35000 और बाय में 86, और जब हम इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम को नहीं इतना बड़ा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड करने पे हमारा बन रहा है 40697, और इसको ऐड करोगे आप 3406.97, तो ये आपके क्या आगे मीडियन ऑफ लाइफ टाइम लैंप आ गए। कितने मीडियन ऑफ लाइफ टाइम लैंप लिख दीजिए, मीडियन ऑफ लाइफ टाइम लैंप्स, तो ये आपके इतने लैंप्स आ गए। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टली एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश सरनेम वॉज ऑब्टेन्ड। मतलब आपको क्या है, रैंडमली पिक करने हैं नंबर, ठीक है। 100 सरनेम्स दे रखे हैं टेलीफोन डायरेक्टरी में से, तो आपको क्या है, लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी है उसमें से पिक करने हैं कोई भी रैंडमली नंबर। तो आपको नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स दिए गए हैं, आपको इसका मीन और मीडियन निकालना है। हम इसमें मीडियन निकालेंगे, मीन आप खुद निकाल लीजिएगा इजी वे से। वही आप क्या निकाल लोगे, एक्स आई निकाल लेना, तो आपका मीन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मीडियन निकालते हैं कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है, 100 सरनेम्स दे रखे हैं, मतलब आपको एन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है भाई। मतलब यहाँ पे सम नहीं आया हुआ, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए निकाल लेते हैं हमारा सी एफ क्या बनेगा, 6, 36, 76 और ये 92, 96, लास्ट इज 100। मतलब 100 आपका इनका सम है। एन हमारे पास आ गया, लिख दीजिए एन 100, एन बाई 2 50, एफ इज 40, सी एफ इज 36 और ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। एल इज 7, हाइट इज 3। कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई में एफ इंटू एच। तो हमारा क्या बनेगा, एल है हमारे पास 7 प्लस एन बाई 2 50 माइनस 36 बाई में एफ इज 40, एच इज 3। कर दीजिए सोल्व, 7 प्लस 42 बाई 14, तो इसको आप सोल्व करोगे आपका बन जाएगा 8.05। तो ये आपके इतने सरनेम्स बनेंगे, ठीक है। ये आपका क्या गया, मीडियन आ गया, लेटर्स का मीडियन। आप मीन खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स का वेट है भाई, और आपको मीडियन निकालना है। ये आपको वेट दिया गया है केजी में, ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं भाई। 2 स्टूडेंट्स इनका 40 से 45 है, 3 का 45 से 50 है, 55 8 स्टूडेंट्स का है, 55 से 66 का है, ये भी 6 का है, ये 3 स्टूडेंट्स का है, ये 2 स्टूडेंट्स का, ठीक है। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, क्योंकि हमारा सम तो अभी तक आया नहीं, तो हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, 2, 5, 13, 19, 25, 28, लास्ट 30। तो ये हमारा n क्या आ गया, 30। n बाई 2 बन जाएगा 30 बाई 2 इज 15। और n निकालना है, f निकालना है, सी एफ निकालना है, h निकालना है, निकाल दीजिए। f आपका बनेगा 8, f आपका बन गया 8, सी एफ आपका बन जाएगा 5, एल इसके सामने वाला, ये आपकी क्या है, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट 50 है ना, और हाइट क्या है 5। कर दीजिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट, क्या है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल मेरा है 50 प्लस 15 माइनस 5 बाई एफ इज 8 एंड हाइट इज 5। कर दीजिए सोल्व, 50 प्लस 10 बाई 8 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 50 प्लस 50 बाई 8। तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे अच्छे से, तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 50 प्लस 6 2.5, और इसको ऐड करोगे 5 6 2.5, सॉरी यहाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट,
ठीक है। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 6 भी बन सकती है क्योंकि 6 2 टाइम्स आया हुआ है। अगर आप 6 फ्रीक्वेंसी ले रहे हो तो आपका लोअर लिमिट 55 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 6 ले रहे हो तो आपका ये 55 हो जाएगा। देखिए कैसे, जब हम यहाँ से एल हमारा 55 बन जाएगा अब, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं ना, और बाकी चीज़ हमारी सेम। n/2 हमारा आया था 30 और ये h आपका आया था 5 और CF क्या आया था आपका, अब आपका CF बन जाएगा क्या 30। ठीक है, कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, n/2 L प्लस माइनस CF/F इंटू H, तो ये हमारा बन जाएगा 55 प्लस 30 माइनस 13/F इज 6 इंटू H इज 5। 55 प्लस क्या बन जाएगा 7 टू n/2 हमारा 15 आया था। ठीक है, n आया था हमारा 30, n/2 15 आया था, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5/6, 55 प्लस 10/6, तो 55 प्लस इसको जब आप डिवाइड करोगे 1.666, तो इसको जब आप ऐड करोगे 56.67, तो ये आपका आ गया मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 ले रहे हैं तो हमारी लोअर लिमिट और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो गया है। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी को ये ले रहे हो तो आपका ये आंसर आ रहा है, और जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो हमारा 6 ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो तब हमारा ये आंसर है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू, राधे राधे।